अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। आज के शो में मैं बात करूँगी सेकंड फैमिली के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं सेकंड फैमिली से किसको रेफ़र कर रही हूँ। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स। वो आपने सुना तो होगा ही दैट फ्रेंड्स आर द फैमिली वी चूज फॉर आवर सेल्व्स। लाइफ में हमारे जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हम कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि वो हमें अंडरस्टैंड करेंगे और हमें अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे। और अगर सॉल्यूशन नहीं भी देंगे तो हमें इतना हंसाएंगे, हमें इतना डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि हम अपने प्रॉब्लम्स ही भूल जाएंगे। मगर जब यही फ्रेंड्स हमारे लिए नेगेटिव हो जाएं, हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करें, हमें जज करें, हमें मिसबिहेव करें, हमारे साथ लॉयल और सिंसियर ना रहें, तो किस तरह के चैलेंजेस पेश आते हैं और किस तरह के हालात पेश आते हैं, किस तरह के ख्यालात आते हैं, ये सब जानने के लिए हमने बुलाया है हमारी आज की गेस्ट को, जो हमें अपनी फ्रेंडशिप जर्नी के ज़रिए बताएंगी इन सारे सवालात के जवाबात। सो विद दैट ख़वातीन और हजरात, लेट्स वेलकम मिस नायाब रियाज। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड। कैसी हैं आप? नायाब, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस शो पे आई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अग्रीइंग टू टेल योर स्टोरी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा नायाब, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे आपकी फैमिली से। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? अम्मी अब्बू हैं, दो बड़े भाई हैं, फिर मैं हूँ, फिर मेरी बहन। अच्छा, नाइस। मतलब भाई भी दो हैं, दो बहनें भी हैं। हाँ। सही, मतलब परफेक्ट फैमिली। कहते हैं ना कि बहन भी एक नहीं है, भाई भी एक नहीं है, सबके पार्टनर्स हैं। चलें, अच्छी बात है। अच्छा नायाब, आप हमें अभी थोड़ी देर पहले बैक स्टेज पर बता रही थी कि फ्रेंडशिप के हवाले से आपके कुछ खास एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं और 10 इयर्स की उम्र से ही आपका एक इतना कोई बुरा एक्सपीरियंस था और उसके बाद अब तक आपके कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो आप इस बात में थोड़ी तफसील हमें बताना चाहेंगी कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या था आपका पहला एक्सपीरियंस? मैं 10 इयर्स की थी तब हमने स्कूल अपने हमारा बिल्डिंग चेंज की थी। तो जब मैं नई में आई तो वहाँ पर एक रात दो गर्ल्स आई, उन्होंने कहा कि हमारे घर पर दावत है तो हमें आपको बुलाना है। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई, खुश हो गई। तो मैं उनके साथ गई। अच्छा माहौल था, हल्ला गुल्ला था, लेकिन उसके बाद मेरी उनसे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और फिर हम रोज़ मिलते थे एक दूसरे के साथ और उनमें से एक से मेरी बहुत अच्छी बन गई और आहिस्ता आहिस्ता मैं उससे बहुत अटैच होने लगी। और एक गुड न्यूज़ मुझे मेरे डैड के थ्रू मिली कि मैं भी फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो रही हूँ और वो भी फर्स्ट फ्लोर पे थी। अच्छा, तो पहले आप एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स पे थी? मैं ग्राउंड पे थी, वो फर्स्ट। अच्छा, और अब आप सेम। वाओ, ये तो ऐसा ही है कि सबकी ख्वाहिश होती है कि उनका घर उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ हो और इनका जो ड्रीम है रियलिटी में आ रहा था। लेकिन जब इतनी अच्छी आपकी फ्रेंडशिप थी, अब तो फ्लोर्स भी एक ही सेम हो गई, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये गुड फ्रेंडशिप से बैड फ्रेंडशिप में टर्न हो गई? बस जब हमारे फ्लोर सेम हुए तो हम बहुत आते जाते थे। मैं पूरा पूरा दिन उसके साथ होती थी, सब चीज़ें साथ करना, बैठना। और फिर मुझे ट्यूशन की नीड पड़ी एक दो सब्जेक्ट्स के लिए। मैथ्स में आई वाज वेरी बैड, तो मैंने उसकी हेल्प ली। सो शी सेड कि एक ट्यूशन है 3rd फ्लोर पे, आई ऑल्सो गो देयर, तुम भी आओ। मैं बड़ी खुश हो गई कि एक और नई मेमोरी बन गई, एक एडिशन हो गई हमारी मेमोरी उसमें। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने ज्वाइन किया। मैं उसको रोज़ पिक करती थी, हम साथ जाते थे और अच्छा एक बॉन्ड बन गया था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अलग सा हुआ जिससे हमारी फ्रेंडशिप को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो वो एक दिन ऐसा क्या हुआ? मतलब ट्यूशन में ही कुछ हुआ? जी। अच्छा, तो ऐसा ट्यूशन क्या हुआ? में मैं गई थी तो मुझे गाइड बुक की नीड थी, तो मेरे सर ने एक बॉय के थ्रू मुझे वो दी। तो बाय मिस्टेक उस बॉय का ना मेरी जो है ना हाथ उसके उंगली पर टच हो गया। तो कुछ भी नहीं, मैंने सॉरी कहा, मैंने बात खत्म कर दी। बाय मिस्टेक बुक लेते लेते हो गया वो, और मैं बैठ गई। अगले दिन वीकेंड था तो मैं हैदराबाद में आई हुई थी। अच्छा, तो आप कराची में रहती हूँ, पढ़ती अच्छा। वहाँ पर हूँ पर होती मोस्टली यहीं पर हूँ। ठीक है। तो जब मैं मंडे को गई ट्यूशन तो मैं जैसे एंटर हुई तो सब मुझे देखकर ना हंस रहे हैं और कानों में बातें कर रहे हैं। मुझे बड़ा नेगेटिव वाइब्स हैं, ऑकवर्ड वाइब्स हैं कि क्या हो रहा है ये। लेकिन मैंने इग्नोर किया, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाके बैठ गई और मुझे पेंसिल की नीड थी। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, उसने कहा मेरे पास नहीं है। हालांकि आई सॉ कि उसके पास थी दो।
मैंने कहा इट्स ओके। मैंने अपने किसी और फ्रेंड से जब ली तो उन्होंने बड़े तंजिया वे में मुझे हंस के कहा कि जाओ तुम तो किसी लड़के से लो, हमारे पास नहीं है। अच्छा। तो तब मैं एक्से हो गई कि मतलब मैंने फिर अपना काम कर लिया और मैं बैठ गई। जब वापसी मैं उसके साथ में जा रही थी तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि यार ये आज क्या हुआ है, सब इतना मुझ पे हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? तो बड़े उसने स्टाइल से कहा कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं जैसे। मैंने कहा मुझे नहीं पता। हाँ। तो उसने कहा कि मैंने ना सबको तुम्हारा और उस लड़के का सीन बता दिया। सीन? कौन सा सीन? हाँ। मैंने कहा कौन सा लड़का, कौन सा सीन बताया, किसकी बात कर रही हो? तो कह रही है उस दिन जो हुआ था ट्यूशन में। मैंने कहा वो क्या हुआ था? उस कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मल जैसे होता है। तो उसने फिर बस हंस के शी वेंट। मैं बड़ी अजीब डिप्रेस में हो गई एंड आई वेंट माई होम एंड मैं बड़ी रोई, परेशान रही। तो फिर इस बात पे तो मुझे हैरानी हो रही है कि अगर कुछ किसी से गलत फॉर एग्जांपल चले हो भी जाता है कुछ भी गलत, तो उस पर कोई और सपोर्ट करे ना करे। इनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी या बहुत अच्छी फ्रेंड थी उनको तो सपोर्ट करना था, हर चीज़ में साथ थे, उठते बैठते साथ थे, मगर इस बात में तो कुछ गलत था भी नहीं, एक अनइंटेंशनल एक्ट था। और ये सिर्फ एक 10 साल की बच्ची थी। हम बड़े हो गए, हमसे ही ऐसी अनइंटेंशनल मिस्टेक्स हो जाती हैं और जो हमें याद भी नहीं रहती। उस मिस्टेक को इनके पीठ पीछे दूसरी फ्रेंड्स को उन्होंने बताया, आपके थोड़े अगेंस्ट किया। हाँ, जब आप वीकेंड पे गई थी तब जी। तो ये तो वाकई बहुत हैरानी की बात है कि इतनी अच्छी दोस्ती थी। तो नाया फिर इस पॉइंट पे आपकी ये दोस्ती खत्म हुई या आगे कुछ हुआ? आगे बहुत कुछ हुआ। अच्छा। उसके बाद एक हफ्ते बाद सब नॉर्मल हो गया, सब दोस्त मेरे साथ नॉर्मल थे, नॉर्मल हो गए, क्योंकि दे न्यू कि वो सब रॉन्ग ही था। जो किया था उस लड़की ने अपने राय का पहाड़ बना देते हैं, वो हुआ था। इसके बाद सबके साथ मेरा नॉर्मल था। और एक दिन मैं उसको ना रोज पिक करने जाती थी ट्यूशन के लिए, तो मैं 5 मिनट लेट हो गई थी। तो जब व्हेन आई वेंट तो उसने डोर खोला और थप्पड़ मारी मुझे। थप्पड़ मारा और मैं because you were 5 minutes late। हाँ, एक दोस्त ने। हाँ। अच्छा। और ट्यूशन में था, कोई स्कूल नहीं था कि आपको टाइम पर पहुंचना है। तो मैं परेशान हूँ कि आई स्टार्टेड टू क्राई। उसने कहा मैं अपना बैग लेके आ रही हूँ। जब वो बैग लेके आई तो मैं रो रही थी, नर्वस हो रही थी कि क्या हुआ है बैठे बिठाए। तो उसने कहा तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा तुम थप्पड़ मारा है ना मुझे। उसने कहा कुछ नहीं हुआ, तुम रो इमोशनल क्यों हो रही हो इतनी? और मैं थोड़ी ऐसे हो गई। मैंने कहा ठीक है ओके। एक तो चले 5 मिनट लेट इज नॉट अ बिग डील, और अगर कोई उसको जल्दी भी थी तो वो आपको कह देती, चले थोड़ा सा डांट देती, वो भी गलत था। बट थप्पड़ मारना, आई बिलीव थप्पड़ तो ऐसी चीज है कि अगर कोई बहुत बड़ी गलती भी हो गई हो तब भी नहीं मारनी चाहिए, वो भी उस बंदे को जो आपका फ्रेंड है। फ्रेंड्स आर इक्वल, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट किसी को भी नहीं मारनी चाहिए। बट यहाँ पे तो ये बहुत सारे रेड फ्लैग्स आ रहे हैं नाया। फिर यहाँ पे दोस्ती खत्म हुई? नहीं, मैंने इस पे भी सब्र किया, क्योंकि दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, अटैच हो गई थी। हाँ। फिर एक दिन थोड़ा इतना डिस्टर्बिंग सीन हुआ कि उस पर मैंने कहा बस अब नहीं, बिकॉज वो सिर्फ तब तक सिर्फ मेरे साथ बुरे सीन्स हुए थे, उससे मेरी बहन के साथ भी कुछ इस तरह किया जिससे मैं बड़ी डिस्टर्ब हो गई और मैंने उस पॉइंट पर गिव अप कर दिया। वो क्या हुआ ऐसा? मैं और मेरी बहन लॉबी में खेल रहे थे। मेरी बहन मुझसे 3 साल छोटी है। तो आप मतलब 10 साल की थी, वो तो 7 साल की थी। ठीक है। तो हम अच्छा, आपकी फ्रेंड आपकी जितनी थी आपसे बड़ी थी? वो मुझसे 2-3 साल। बड़ा एज गैप नहीं है। ओके, सही है, ठीक है। मैं और मेरी बहन खेल रहे थे तो उसने बस देखा खिड़की से कि हम खेल रहे हैं, सो शी कॉल्ड माय सिस्टर जोर से कि लाइबा इधर आओ। और मेरी बहन को लगा कि दोस्त है, आप ही की तो जाती हूँ। शी वेंट देयर। तो मेरी दोस्त ने कहा उससे कि तुम जाओ और अपने घर से स्लाइम लेके आओ। मेरी बहन लेके आई अपना नया स्लाइम, जाकर उसको दे दिया कि आप ही की दोस्त है तो रिस्पेक्ट करनी है। तो उसने अपना स्लाइम दे दिया। उसने लड़की ने, दोस्त ने मेरी स्लाइम को बड़े बुरे वे में तोड़ मरोड़ के ना मेरी डस्टबिन में डाल दिया और मेरी बहन को कहा कि आप खुद ले लेना डस्टबिन से। हाँ। और मैं ऐसे थी कि मतलब लिया क्यों, फेंका क्यों, क्या फेंकना ही था तो लिया ही क्यों? और मेरी बहन को बड़ी डोमिनेटिंग वे में उसने कहा कि जाओ ले आओ और ले लो वापस। पहले एक हुक्म करते हो लेके आओ, और वो लेके आ रही है, फिर उसके सामने वही चीज खराब करके आप डस्टबिन में फेंक रहे हो। आप क्या दिखाना चाहते हो? और मेरी बहन का जो सब मुंह उतर गया, स्लाइम, वो तो बच्ची हो, उसकी तो चीज थी वो। तो मैंने उस पॉइंट पे कहा कि 1 सेकंड रुको, जाओ नहीं, आई थिंक वी नीड अ ब्रेक एंड दिस फ्रेंडशिप कैन नॉट वर्क। आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि तब तक तो सिर्फ मैं इफेक्ट हुई थी ना, लेकिन अगर मेरी बहन की बात आ गई, अब भी स्टैंड नहीं लूंगी तो फिर मैं बेवकूफ हूँ। इस पे आई वुड से कि वाकई सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इन्होंने तो और ज्यादा एक आला जर्फी दिखाई कि अपने लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बहन पे बात आई तो ऑब्वियसली एक एज अ प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर कोई भी अपने छोटे भाई बहनों के लिए ये सब रवैया नहीं बर्दाश्त करेगा। बट मैं
समझती हूँ कि कोई भी दोस्ती हो और सिर्फ दोस्त के साथ ही अगर बुरा हो तब भी आपको उस फ्रेंडशिप में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके नायाब, तो ये आपका आपके नेबर के साथ एक्सपीरियंस था। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि जो हमारे खानदान में रिलेटिव्स या हमारे कजन्स होते हैं उनसे भी हमारी अच्छी फ्रेंडशिप्स वगैरह होती हैं, तो आपकी कोई ऐसी कजन थी जिससे आपका फ्रेंडशिप का एक्सपीरियंस रहा हो? मेरी अच्छा? मम्मा की साइड से एक्सटेंडेड कजन, मम्मा की फैमिली थी ना, वहाँ पर मेरी मम्मा की कजन की बेटी, उससे मेरी ना बॉन्डिंग थोड़ी थोड़ी हुई, शादियों में मिले, दावतों में मिले, अच्छी उससे बातचीत हुई और मुझे वो बिल्कुल अपनी तरह लगी, ट्रांसपेरेंट अच्छी सी लड़की। तो मैंने उससे दोस्ती करना शुरू की, हमने बातें की, और लेकिन फिर आई थिंक ओवर लव और बहुत ज़्यादा मैंने उसको प्रायोरिटी देना शुरू कर दी, तो उस चीज़ पे दोस्ती थोड़ी ख़राब हो गई। तो मतलब प्रायोरिटी जो आपने उसको इतना ज़्यादा दी तो उससे इम्पैक्ट हुआ, तो वो थोड़ा कैसे, प्लीज़ थोड़ा बताएं। क्योंकि मुझे अब जो मैं सोचती हूँ बड़ी होके कि इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते 24/7 आप किसी को। तो मैंने बहुत ज़्यादा जैसे पॉजिटिव हो गई थी कि तुमने ये क्यों किया, उसके साथ क्यों गई, मेरे साथ क्यों नहीं किया, और हर चीज़ में ना उसको जैसे वो करना। लेकिन मुझे ये लगता है कि जवाब उसका मुझे वो बताती ना कि तुम क्यों इतना, मतलब आई हैव माई स्पेस, गिव मी माई टाइम, उसने कम्युनिकेट नहीं किया, उसने उसको बड़े नेगेटिव वे में मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैं बच्ची भी थी, 11-12 साल की थी और वो मुझसे बड़ी थी, अगेन वो मुझसे बड़ी थी। तो वो आपको प्यार से कम्युनिकेशन करती, दोस्तों में तो आप बात बिल्कुल, करके चीज को सॉर्ट कर सकते हो, लेकिन उसने एक दिन बस अचानक से ब्लॉक कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो उस चीज पे बस दोस्ती जैसे अब हम मिलते हैं बड़े फॉर्मल वे में, लेकिन वो दोस्ती तो नहीं रही ना। नहीं रही, बिल्कुल। तो इस बात पे भी मैं यही कहूंगी कि हम जब भाई बहन एक घर में रहते हैं, हर वक्त साथ होते हैं, तो भाई बहनों के भी आपस में झगड़े तो होते ही हैं, मगर हम कम्युनिकेट करते हैं, ये तो नहीं करते कि हम उनको इग्नोर कर दें, अचानक से बात खत्म कर दें। हम उनको समझाते हैं ये मसला था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और तभी ही रिश्ते लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो यहाँ पे आपकी कज़न को भी आपको समझाना चाहिए था और एक्सप्लेन करना चाहिए था, बट थोड़ी सी मिस्टेक आपकी थी, आई एग्री, बिकॉज सबकी लाइफ में उनके अपने भी पर्सनल काम होते हैं, सब कुछ होता है, बट उनको समझाना चाहिए था। तो कज़न के साथ भी मतलब आपका कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा, जब हम फ्रेंड्स का वर्ड सुनते हैं, फ्रेंडशिप की बात करते हैं, तो सबसे पहले स्कूल लाइफ के फ्रेंड्स हमारे जहन में आते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं, वहीं से ही हम सोशल होते हैं और फ्रेंड्स से बात करते हैं। तो स्कूल लाइफ के फ्रेंड्स आपके कैसे थे? स्कूल लाइफ में थोड़ी ट्रेजेडी रही कि जब मैं बड़ी हुई तो 7th क्लास में मेरा स्कूल चेंज हो गया। तो अच्छा। जो एज थी दोस्ती पक्की करने वाली ना, उसमें बॉन्ड टूट गया। और उस वक्त मेरे पास ना फोन था, ना कोई ऐसी चीज जिससे हम बात कंटिन्यू कर सके, वो कुछ नहीं था। तो इसलिए मैंने उनसे मेरा राब्ता नहीं हो सका। और फिर अब जब न्यू स्कूल में जब मैं गई तो माहौल अलग, लोग अलग। तो उनमें से दो से मेरी अच्छी बातचीत हुई, अभी भी है, लेकिन वो दोस्ती इतनी ज़्यादा पायदार नहीं रह सकी क्योंकि बहुत डिफरेंसेस थे और एक्सेप्टेंस नहीं थी ना। अब बहुत सालों से एक जगह पर, अगर समझे 10 सालों से बच्चे रह रहे हैं, तो वो एक नई लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे इतनी आके यूं छाप के, बिकॉज आई वाज वेरी फ्रेंडली, तो मैं सबसे बात करती थी, तो वो इतना ज्यादा आपके मतलब एक दो अच्छे फ्रेंड्स थे, बट लाइक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं, वैल्यू नहीं कर सके। और बात जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है तो हम सब थोड़ा, तो फाइनली मतलब क्योंकि आपके साथ शुरू में 10 इयर्स की आप थी, तब ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे कि नाउ यू न्यू कि भाई अब थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और स्टैंड लेना है अपने लिए। सही नायाब, तो ये आपके थ्रू आउट फ्रेंडशिप एक्सपीरियंसेस रहे। तो जब भी आपके साथ कोई फ्रेंड कुछ बुरा करती थी या आप हर्ट होती थी, किसी फ्रेंड से मायूस होती थी, तो उस वक्त आप क्या करती थी जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हों? ऐसी कौन सी एक्टिविटी करती थी कुछ जिससे आपका मूड अच्छा हो जाए? बचपन से मैं डायरी राइटिंग करती थी। अच्छा। लेकिन बचपन में बड़ी जो बेसिक लेवल पे टू डू लिस्ट लिखना, आज ये करना है, आज वो करना है, इस तरह। लेकिन बड़े होते होते आई रियलाइज्ड कि डायरी सिर्फ आपके इस काम के लिए नहीं, आप उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। एक पॉइंट था जब मेरे पास कोई दोस्त नहीं बचा था। स्कूल जब चेंज हुआ तो नए स्कूल में भी दोस्त बनाने में वक्त लगा, और मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, पुराने भी कोई नहीं थे, नए बन नहीं रहे थे। तो उस पॉइंट पर ऑल आई हैड वाज माय डायरी। मुझे जो भी चीज़ें, एज अ लड़की छोटी थी मैं, 13-14 साल की, तो एज अ गर्ल जो मुझे बातें अपनी फ्रेंड से शेयर करनी थी, खुशी दुख हर कोई बात, तो वो मैं उसमें लिखती थी। और डायरीज जज भी नहीं करती, जज खत्म भी नहीं होता है, लिख लो। हाँ, और हमेशा साथ रहती, और पता है कि ये बात आउट नहीं होगी। दोस्तों में कहीं ना कहीं मुझे हमेशा डर रहता था कि यार मैं बता रही हूँ, पता नहीं
मे बी नहीं करे, हाँ। बात बता दे किसी को, फिर मैं क्या करूँगी? ट्रस्ट इश्यूज भी हो जाते तो हैं डायरी friendship में तो मैं बिल्कुल। सब लिख के आई यूज्ड टू क्लोज माय डायरी, और मुझे बड़ा मोटिवेटिंग लगता कि था। आपके सीक्रेट्स यहाँ पे बस Safe हैं। आपके साथ सेफ हैं, बिल्कुल। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी हॉबी थी, और इससे मैं नाजरीन को भी एडवाइस करूँगी कि राइटिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। इससे आपका क्रिएटिव सेंस भी अच्छा ज़्यादा होता है और आपका दिल का बोझ भी हल्का होता है। ख़वातीन और हजरात, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, मगर वक्त होता है एक ब्रेक का, तो ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। किसी बात पर परेशान हैं? क्या आप किसी मसले में मुब्तला हैं? क्या आप किसी बात के लिए फिक्रमंद हैं? जैसे पेट में दर्द होता है ज्यादा खाने से, वैसे ही दिल का बोझ बढ़ता है अकेले रहने से। तो छोड़ दें अपनी सारी फिक्रें और परेशानियां, क्योंकि आ गई हूं मैं इकरा नईम एक शो लेकर जिसका नाम है दिल खोलकर। आइए मुस्कुराइए दिल खोलकर, आइए अपने दुख बांटें दिल खोलकर, आइए अपनी कहानी बताइए दिल खोलकर। किसी बात पर परेशान हैं? क्या आप किसी मसले में मुब्तला हैं? क्या आप किसी बात के लिए फिक्रमंद हैं? जैसे पेट में दर्द होता है ज्यादा खाने से, वैसे ही दिल का बोझ बढ़ता है अकेले रहने से। तो छोड़ दें अपनी सारी फिक्रें और परेशानियां, क्योंकि आ गई हूं मैं इकरा नईम एक शो लेकर जिसका नाम है दिल खोल। वेलकम बैक टू माई शो दिल खोलकर। तो हम बात कर रहे थे नायाब रियाज से, और ये हमें बता रही थी अपने फ्रेंडशिप जर्नी के बारे में। तो नायाब, आपने अभी हमें बताया कि आप अपने आप को टेम्परेरी ऐसे डिस्ट्रैक्ट करती थी कि आप डायरी से अपनी बातें शेयर करती थी। बेसिकली आपने डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा नायाब, आप 10 इयर्स की तब थी और अब आप कितने इयर्स की? 16। तो ये जो आपके कुछ 5-6 इयर्स की जो जर्नी थी, इसमें आपने क्या लर्न किया? लाइक इन 5-6 इयर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे लेसन्स मिले। सबसे पहले तो ये कि हमेशा आपकी बेस्ट फ्रेंड एक रहती है, ये बात सच है, सब कहते हैं, लेकिन उस बेस्ट फ्रेंड को भी हमें समझना, बिकॉज फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो हमें समझना पड़ता है कि यार उसकी अपनी फैमिली है, उसका अपना काम सब है ना, तो उसको स्पेस दो। हर वक्त 24/7 अगेन वही बात कंज्यूम नहीं कर सकते आप किसी को कि तुम मेरे हो मेरे ही रहो। मेरे अंदर ये बहुत चीज़ थी कि मैं, जो मेरा दोस्त था ना, बस मैं कहती थी आप किसी के और नहीं होना। But now it's not like that. Even your best friend can have many other friends. It's okay, आप बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड्स में फर्क होता है ना। बेस्ट फ्रेंड भले एक रखो, फ्रेंड्स तो आप रखने दो ना। बिल्कुल, हम किसी को रोक नहीं सकते। और फिर अगर रोक रहे हैं तो वो फ्रेंडशिप हेल्दी नहीं है ना, आपके लिए ना उसके लिए। तो मैंने ये सीखा कि हर फ्रेंडशिप में अब तक जो भी लोग आएंगे उनको स्पेस देनी है, और अपना भी ऐसा नहीं है कि रखो ही नहीं अपना हक और कहो कि हाँ जाओ जिससे दोस्ती करनी, ऐसे नहीं। पॉसेसिव होना अच्छी बात है, एक लिमिट तक। एक्सट्रीम जो भी चीज़ लिमिट से बाहर होती है तो वो खराबी हो जाती है। बिल्कुल। तो पॉसेसिव रहें, आप उससे कहो कि यार तुम मेरे हो मेरे रहो, लेकिन उसे स्पेस भी दो टू ब्रीथ, टू यू नो हैव फन,
अपनी लाइफ में। ठीक, सही। और एक चीज़ जो मैंने लर्न की कि मैं हमेशा बहुत माइंड करती थी जब मेरी फ्रेंड बाहर जाके किसी और के साथ हैंग आउट्स करती थी। अब मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि नई बेस्ट फ्रेंड बना ली, वाह, लेकिन उसका फ्रेंड हो सकता है वो। तो मैं बहुत माइंड करती थी, पर अब मैंने समझा इस बात को कि आपने स्पेस देनी है तो वो भले बाहर जाके और लोगों से मिल सकता है। ठीक है, तो नायाब आपने ये जो चीज़ लर्न की ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अब आप सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात में भी थोड़ा एहतियात करती हैं, जैसे आपने बताया कि आपके साथ जो बचपन में वाकया हुआ उसमें आपने स्टैंड तब तक अपने लिए नहीं लिया, लेकिन बहन पे बात आई तब लिया, लेकिन स्कूल फ्रेंड्स में आपने अपने लिए भी स्टैंड लिया, तो ये भी एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है। अच्छा नायाब, इसके अलावा अभी एट दिस पॉइंट कोई ऐसा बंदा है जिसपे आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकती हैं? लाइक डायरी तो आपकी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बेस्ट फ्रेंड है, और आपने जैसे बताया यू हैड बैड एक्सपीरियंसेस, बट कोई ऐसे एक दो बंदे, एक दो फ्रेंड्स जिनके साथ आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हों? जब मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज आए इन 6 इयर्स के बाद, तो 2 बहुत अच्छे लोग मुझे मिले जिनके साथ मैं भी अच्छी रही और उन्होंने मुझे बहुत अंडरस्टैंड किया। और फाइनली जो लोग मुझे चाहिए थे ना वो मुझे मिल गए। उनमें से एक मेरी एज मेट है और शहर अलग है, हैदराबाद की हैं वो, लेकिन बहुत हमेशा साथ रहती हैं। एज मेट्स होते हैं तो माइंडसेट कंफर्टेबल होते हैं, हाँ, सब कह देते हैं, और पता होता है ना उसके साथ भी हुआ होगा। बिल्कुल। और एक बहुत प्यारी मुझे बहन, मुझे हमेशा था कि मुझे बड़ी बहन मिल जाए, तो वो मुझे एक मेरी आपी की शक्ल में बहुत अच्छी सी लड़की मिल गई जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, लेकिन वो मेरी बहन बन गई, जिनके साथ मैं अपने दुख जब शेयर करती हूँ तो मुझे सुनती नहीं है, समझाती भी हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। तो ये 2 लोग मुझे बहुत अच्छे। तो मतलब आपके पास छोटी बहन तो थी ही, अब बड़ी बहन, दोस्त की सूरत में बहुत मुझे अच्छी इंसान मिल गई। चलें, ये तो अच्छी बात है कि थोड़ा सा आपका फ्रेंडशिप जर्नी का अच्छा सा भी ये पार्ट था जिसने आपको थोड़ा सा पॉजिटिव भी रखा। अच्छा नायाब, आप हमारे नाजरीन को, हमारी आज की यूथ को फ्रेंडशिप के हवाले से क्या एडवाइस देना चाहेंगी? एडवाइस जो मैं ये दूंगी कि कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम अगर किसी से बात करते हैं तो मैं जैसे हूँ सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं तो अटैच हम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अटैचमेंट सही है, लेकिन कभी भी हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये जो इंसान हमारे साथ है तो पूरा हमारा है या जैसे हमारा ही है, ऐसे नहीं हो सकता। तो हमेशा जब भी किसी से दोस्ती रखो या नया कोई रिश्ता बनाओ तो उसे समझो और ज़्यादा दिल नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा अपने आप को रखना चाहिए पीछे, बिकॉज अटैचमेंट फिर एट द एंड आपको दुख ही देती है। अटैचमेंट किसी भी रिश्ते में एक्सट्रीम अच्छी नहीं है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। हर रिश्ते में ना मॉडरेट रहना चाहिए, एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि फिर जब वो रिश्ता नहीं रहता तो आपको ही दुख होता है और आपको ही वो मेंटली अफेक्ट करती है बात। तो बहुत अच्छी आपने बातें की और आपकी फ्रेंडशिप जर्नी की बातें सुनकर मैं यकीन करती हूँ कि आज की जो यूथ है वो कहती है फ्रेंड्स के साथ जाके कि यार वाइब्स नहीं आ रही, गुड वाइब्स चाहिए। तो गुड वाइब्स के लिए हम खुद में भी चेंजेस लेके आएँ और हम बाकियों को भी अंडरस्टैंड करें तो यकीनन हमें लोग भी अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इट वॉज नाइस हैविंग यू ऑन माई शो। थैंक यू सो मच नाया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नो प्रॉब्लम एट ऑल, थैंक यू। जाते जाते मैं भी कुछ कहूँगी, वो ये दैट इट्स नॉट friends forever, it's you and Allah forever। जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, जैसे आज हम हैं कल नहीं है, वैसे ही लोगों का कोई भरोसा नहीं है, आज हमारे साथ हैं तो कल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोस्त नहीं बनाएं, आप बेशक दोस्त बनाएं, उनको इम्पोर्टेंस दें, उनके साथ मेमोरीज बनाएं, बट उन पे इतना ज़्यादा डिपेंड ना करें, उस दोस्ती के रिश्ते में इतना भी डीपली इन्वॉल्व ना हो जाएं कि जब वो आपके साथ ना रहें, आपका साथ छोड़ दें तो आपका गुजारा ही मुश्किल हो जाए। हाँ, अगर किसी पे डिपेंड करना है, अगर किसी पे रिलाय करना है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर, क्योंकि हमारा साथ अल्लाह ताला कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारे दिल का हाल अल्लाह ताला सबसे बेहतर समझेंगे और हमारे साथ अल्लाह ताला कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। तो अल्लाह के साथ बातें करो दिल खोलकर, अल्लाह को अपना हाल बताओ, अल्लाह के साथ वक्त गुजारो दिल खोलकर और अपना ख्याल रखें दिल खोलकर, मुस्कुराएं दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज़।